रिचर्ड ब्रेंसन ब्रिटिश बिजनेस टाइकून हैं जो वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं। इन्होंने 1970 के दशक में वर्जिन ग्रुप की स्थापना की और आज रिचर्ड ब्रेंसन 400 से भी अधिक कंपनियों के मालिक हैं। मार्च 2022 में इनकी नेटवर्थ 4.8 बिलियन डॉलर है। इन्हें यह संपत्ति कोई विरासत में नहीं मिली, बल्कि इन्होंने खुद अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। रिचर्ड ब्रेंसन को न केवल बिजनेस में बल्कि इन्हें एडवेंचरर के रूप में भी जाना जाता है। बचपन में इन्हें डिस्लेक्सिया की गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने अपनी हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई होती थी। पर कैसे इन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिचर्ड ब्रेंसन से जुड़ी ढेर सारी जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। रिचर्ड ब्रेंसन का पूरा नाम सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रेंसन है। इनका जन्म 18 जुलाई 1950 को लंदन में हुआ। इनके दादा मिस्टर जस्टिस ब्रेंसन हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और इनके पिता टेड ब्रेंसन बैरिस्टर थे, जबकि इनकी मां ईव ब्रेंसन बेली डांसर, फ्लाइट अटेंडेंट और फिलेंथ्रोपिस्ट थी। इनकी 2 बहन हैं, वेनेसा ब्रेंसन और लिंडी ब्रेंसन। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टोव स्कूल से पूरी की। 13 साल की उम्र में इन्होंने क्रिसमस ट्री भी उगाए थे ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने बिशोप्स गेट स्कूल में एडमिशन लिया। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्टूडेंट मैगजीन की शुरुआत की और कुछ ही समय में स्टूडेंट मैगजीन की 50,000 कॉपियों की बिक्री हुई, जिससे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा $8,000 कमाए। ये उनकी पहली कमाई थी। स्कूल में इन्हें डिस्लेक्सिया की गंभीर बीमारी के कारण इन्हें पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और इस तरह रिचर्ड ब्रेंसन स्कूल ड्रॉप आउट हो गए। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने मेल ऑर्डर रिकॉर्ड बिजनेस शुरू किया, जिसे वर्जिन रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर वर्जिन को अलग अर्थों में देखा जाता है, पर जो व्यक्ति किसी बिजनेस पर बिल्कुल नया हो उसे भी वर्जिन कहा जाता है। इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम वर्जिन रखा। वे म्यूजिक रिकॉर्ड को घरों तक पहुंचाते थे। वर्जिन रिकॉर्ड्स दुनिया के टॉप 6 रिकॉर्ड्स में से एक था। 22 जुलाई 1972 को इन्होंने क्रिस्टन टोमासी से शादी की। 23 वर्ष की उम्र तक रिचर्ड ब्रेंसन मिलीनियर हो चुके थे। 1976 में इन्होंने लंदन में वर्जिन मेगा स्टोर की शुरुआत की। 1977 में रिचर्ड ब्रेंसन ने अपने रिकॉर्ड लेबल पर द सेक्स पिस्टल पर हस्ताक्षर किए थे। रिचर्ड ब्रेंसन के पास स्वयं का एक आइलैंड भी है, जिसे नेकर आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड को इन्होंने 1979 में $1,80,000 में खरीदा था। इस आइलैंड को लग्जरी रिसोर्ट बनाने के लिए इन्होंने $10 मिलियन से भी अधिक खर्च किए थे और आज नेकर आइलैंड टूरिस्टों की पहली पसंद बना हुआ है। यह आइलैंड 30 हेक्टेयर यानी 74 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में नेकर आइलैंड की कीमत 9 अरब रुपए से भी अधिक है। 1979 में ही इनका डिवोर्स क्रिस्टन टोमासी से हुआ। रिचर्ड ब्रेंसन का वर्जिन ग्रुप लगातार सफलता की नई सीढ़ी चढ़ता गया और 1980 तक वर्जिन ग्रुप पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। 1981 में रिचर्ड ब्रेंसन ने केंसिंगटन रूफ गार्डन को खरीदा था। 1982 में इन्होंने लंदन में स्थित गे बार हेवन को भी खरीदा। 1983 तक वर्जिन ग्रुप के पास 50 कंपनियां हो चुकी थी। 1994 में इन्होंने वर्जिन एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक को लॉन्च किया। इस एयरलाइन में वह सारी सुख सुविधा थी जो अन्य एयरलाइन में नहीं थी, इसलिए वर्जिन अटलांटिक लोगों के सफर के लिए पहली पसंद बन गया। 1986 में इन्होंने वर्जिन अटलांटिक चैलेंजर 2 में सवार होकर सबसे तेज अटलांटिक महासागर को पार करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने मात्र 3 दिन में अटलांटिक महासागर को पार किया था। 20 दिसंबर 1989 को रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी दूसरी शादी जॉन टेम्पलमैन से की। इनकी मुलाकात 1976 में वर्जिन रिकॉर्ड्स स्टूडियो में हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, हॉली ब्रेंसन और सैम ब्रेंसन। 1991 में इन्होंने हॉट एयर बैलून से सबसे तेज प्रशांत महासागर को 46 घंटे में 6,700 मील पार करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ब्रिटिश एयरलाइन
वर्जिन अटलांटिक को गिराना चाहती थी, इसलिए वह वर्जिन अटलांटिक के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही थी, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी कंपनी वर्जिन अटलांटिक को बचाने के लिए अपनी सबसे सफल कंपनी वर्जिन रिकॉर्ड्स को $1 बिलियन में बेच दिया। यह उनकी पहली इतनी सफल कंपनी थी जिसने वर्जिन ग्रुप की नींव रखी। वे इस कंपनी को बेचना नहीं चाहते थे, पर वर्जिन अटलांटिक को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। वर्जिन रिकॉर्ड्स कंपनी बिकने के बाद वे बहुत रोए। इसके 1 साल बाद रिचर्ड ब्रेंसन ने ब्रिटिश एयरलाइन को कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया। कोर्ट ने भी रिचर्ड ब्रेंसन की तरफ फैसला सुनाया। मुआवजे के तौर पर इन्हें ब्रिटिश एयरलाइन द्वारा $10 लाख दिए गए और ब्रिटिश एयरलाइन को पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ी। रिचर्ड ब्रेंसन अपने साहसिक कामों के लिए भी जाने जाते हैं। इनके साहसिक कामों की वजह से ये 75 से भी अधिक बार मरते मरते बचे हैं। इन्होंने अब तक 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्जिन रिकॉर्ड्स बिकने के बाद इन्होंने 1996 में V2 रिकॉर्ड्स को शुरू किया। 1996 में इन्होंने वर्जिन एक्सप्रेस एयरलाइन और 1998 में वर्जिन सन एयरलाइन को लॉन्च किया। 9 मार्च 1997 से इन्होंने वर्जिन ट्रेन की शुरुआत की, जिसका मुख्यालय लंदन में है। वर्जिन ट्रेन ब्रिटेन की सबसे लंबी चलने वाली रेल फ्रेंचाइजी थी, जो 2019 तक चली। रिचर्ड ब्रेंसन ने 1999 में वर्जिन मोबाइल भी लॉन्च किया। 31 अगस्त सन 2000 को इन्होंने वर्जिन ब्लू कंपनी को लॉन्च किया, जिसे वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। सन 2000 में ही इन्हें सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर के लिए बकिंघम पैलेस में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2003 में इन्होंने स्पेसशिप 1 कंपनी को लॉन्च किया। रिचर्ड ब्रेंसन परोपकारी काम भी करते हैं। इन्होंने 2004 में खुद की गैर लाभकारी कंपनी वर्जिन यूनाइट फाउंडेशन की स्थापना की। इसके अलावा ये लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी कई परोपकारी योजनाओं के लिए दान करते हैं। रिचर्ड ब्रेंसन ने 2004 में स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की, जिसे यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए बनाई गई है। 2004 में ही इन्होंने वर्जिन अमेरिकन एयरलाइन की शुरुआत की, जो कम किराए और उच्च गुणवत्ता के लिए बनाई गई थी। 2007 में इन्होंने मॉस्किटो आइलैंड को $13.5 मिलियन में खरीदा, जो उनके नेकर आइलैंड के नजदीक है। इसके अलावा रिचर्ड ब्रेंसन के पास ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट नूसा नदी में स्थित मैकपीस आइलैंड को इन्होंने 2007 में ही खरीदा, जो दिल के आकार का है। 2007 में ही इन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया और इसी वर्ष इन्होंने वर्जिन रेडियो की भी शुरुआत की। वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेसशिप 2 का निर्माण कार्य 2010 में शुरू किया और 2013 में इसे लॉन्च किया। 2010 में इन्होंने वर्जिन होटल की शुरुआत की। दिसंबर 2017 में इन्होंने हाइपरलूप 1 कंपनी की शुरुआत की। हाइपरलूप एक तरह की वैक्यूम ट्रेन होती है, जो सुपर ट्रेन से 3 गुनी रफ्तार से चलती है। ये ट्रेन लगभग 1223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक गति से चल सकती है। रिचर्ड ब्रेंसन भारत में मुंबई से पुणे तक हाइपरलूप तकनीक को विकसित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। रिचर्ड ब्रेंसन बचपन से ही अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और उन्होंने 11 जुलाई 2021 को अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा बनाए गए स्पेसशिप में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। यह स्पेसशिप अंतरिक्ष में 53 मील तक गया। यह उड़ान 3 घंटे तक चली और इस तरह इन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा किया। रिचर्ड ब्रेंसन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले सबसे अरबपति हैं, जबकि दुनिया के तीसरे सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री हैं। 2020 तक इनकी नेटवर्थ $4.5 बिलियन थी। कोविड-19 महामारी के कारण इनकी मां ईव ब्रेंसन की 96 वर्ष की उम्र में 8 जनवरी 2021 को मृत्यु हो गई। रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी पहली कार 1968 ब्रिटिश मॉरिस मिनी माइनर को खरीदा था। इनकी मनपसंद कार है साब 925 बायो पावर, हम्बर सुपर स्नाइप, एक्वाडा, फिशर कर्मा
और रेंज रोवर एस्ट्रोनॉट एडिशन जैसी कारें हैं। इन्होंने सन 2000 में अपनी स्वयं की कार कंपनी वर्जिन कार की भी शुरुआत की थी। इनका मनपसंद प्राइवेट जेट फाल्कन 900 EX है। इन्होंने कई हॉलीवुड मूवी में भी काम किया है। इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कैसीनो रॉयले, फ्रेंड्स, बर्ड्स ऑफ ए फीदर और ओनली फूल्स एंड हॉर्सेस जैसी मूवी में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड मूवी लंदन ड्रीम्स में भी काम किया है। ये एक राइटर भी हैं। इनकी बायोग्राफी बुक लूजिंग माय वर्जिनिटी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इसके अलावा इन्होंने द वर्जिन वे, लाइक ए वर्जिन, स्क्रू इट, लेट्स डू इट और बिजनेस स्ट्रिप्ड बेयर जैसी कई किताबें लिखी है। इन्हें कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। उन्होंने वर्जिन कोला, वर्जिन कॉस्मेटिक्स और वर्जिन ब्राइड जैसी कंपनियां भी स्टार्ट की थी, पर वे कंपनी न चल सकी, जिसमें वर्जिन कोला सुपर फ्लॉप कंपनी रही। तो दोस्तों, अब जानते हैं रिचर्ड ब्रेंसन द्वारा कहे गए प्रेरणादायक विचार। यदि आप अन्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला रहे हैं तो आपको व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपको एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है लेकिन आप सुनिश्चित नहीं है कि आप इसे कर सकते हैं, तो हाँ कहें, फिर इसे बाद में करना सीखें। सम्मान यह है कि सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, न कि केवल उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं कभी भी विशुद्ध रूप से पैसा कमाने के लिए किसी व्यवसाय में नहीं गया। अगर यही एकमात्र मकसद है तो मेरा मानना है कि आप ऐसा न करें तो बेहतर है। जीवन में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं ना नहीं कह सकता। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। रिचर्ड ब्रेंसन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।